dear students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we will begin with the lesson number 8 of your class 5 science, that is force, work and energy. What do you mean by force? The applying of push and pull method, that is known as pull. When you push something, when you pull something, you need force. So it means the force is applied on that object that is moving from one place to another. And what do you mean by work? When a object moves from one place to another, it means the work has been done. कि मतलब उस ऑब्जेक्ट ने वो वर्क कर दिया कि वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव हो गया. एंड व्हाट यू मीन बाय एनर्जी? फॉर डूइंग पुश, फॉर पुलिंग, you need energy. For doing any work, you need energy. So let's begin with this chapter. In this chapter, we will read about force. कि force क्या होती है? Secondly, we will read about types of force. कि कितने types की force होती है? Third is work. What do you mean by work? Fourth is machines. कि क्या क्या machines use होती है कि एक work करने में? Fifth is energy. कि what energy is being used in doing work? And the sixth one is different forms of energy. कितने forms की energy होती है? And the next one is other sources of energy. कितने कितने sources की energy होती है? And the last one is conservation of energy. How can we conserve energy? So let's first talk about force. कि force क्या होता है? In previous class, we have read that pushing or pulling of an object means we are applying a force on the object. किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुश या पुल कर रहे होते हैं, इट मीन्स दैट हम उस पर कोई अपनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जब तो वो पुश और पुल हो रहा है. मोस्ट ऑफ द एक्शंस दैट वी परफॉर्म इन आवर डेली लाइफ, जो भी एक्शंस हम परफॉर्म करते हैं अपनी डेली लाइफ में, इट इन्वॉल्व्स पुशिंग और पुलिंग ऑफ समथिंग. मतलब उसमें पुशिंग भी होती है और पुलिंग भी होती है कोई चीज़ की. फोर्स कैन बी यूज टू, फोर्स किस में यूज होती है? टू मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए. टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी एक ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए. थर्ड इज मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर, कोई एक मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसे मूव फास्ट से करने के लिए. नेक्स्ट इज स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन करने के लिए. एंड नेक्स्ट इज चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करने के लिए. एंड द लास्ट वन इज चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ की शेप और साइज को चेंज करने के लिए हमको फोर्स चाहिए होती है. ये अप्लाई फोर्स. बुलॉक्स पुलिंग कार्ट ऑल्सो अप्लाइड फोर्स. अ वुमेन पुलिंग वेट वाटर फ्रॉम वेल, इट ऑल्सो अप्लाई फोर्स. अ बॉय पुशिंग अ चेयर, उसको भी वो भी फोर्स अप्लाई कर रहा है. So everything in this world applies needs force. So types of force. Let's talk about types of force. There are many types of force. बहुत सारे types की force होती है. Let us know about few of them. अब उनके कुछ के बारे में पढ़ेंगे. First is magnetic force, जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को. When we bring a magnet near iron nail, the magnet attracts the nail. जब भी हम मैग्नेट को आयरन नेल के पास लाते हैं तो मैग्नेट क्या करती है? अट्रैक्ट कर लेती है आयरन नेल को. This is because magnet has a force that attract the iron nail. क्योंकि मैग्नेट में वो फोर्स होते हैं जो आयरन नेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है. The force applied by a magnet on an object is called magnetic force or magnetism. जो एक फोर्स अप्लाई हुई है मैग्नेट के थ्रू एक मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट, उसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं या मैग्नेटिज्म कहते हैं. नाउ नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स होती है जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में होती है. Why does a rolling ball just stops after some time? एक रोलिंग बॉल, आपने कोई बॉल रोल करी फ्लोर पे या टेबल पे, उस एक टाइम के बाद स्टॉप क्यों हो जाएगी? दिस इज बिकॉज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स स्लोज डाउन ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट. जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो स्लो डाउन हो जाती है मूविंग ऑब्जेक्ट पे. वी आर एबल टू वॉक, हम वॉक कर पाते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगी तो हम वॉक भी नहीं कर पाएंगे. थर्ड वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अपनी तरफ ग्रेविटी है जो हमारी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करके रखती है. एवरीथिंग दैट वी थ्रो अप कम्स डाउन. कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं लाइक बॉल, वापस से नीचे आ जाती है. राइप फ्रूट्स ऑलवेज फॉल ऑन द अर्थ फ्रॉम द ट्रीज. जो राइप फ्रूट्स होते हैं वो फॉल कर जाते हैं अर्थ से, ट्रीज पे से. वी कैन नॉट जम्प बियॉन्ड अ सर्टेन हाइट, हम सर्टेन हाइट से जंप नहीं कर पाते. डू यू नो व्हाई? आपको पता है क्यों? Our earth exerts a force on every object that attracts object towards the center of the earth. जो हमारा अर्थ है वो सारी फोर्स को वो फोर्स अप्लाई करता है हर ऑब्जेक्ट पे
जो अट्रैक्ट कर लेता है उसकी तरफ और हर ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ. दिस इज कॉल्ड एज ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स. उसको क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. यू नो इन स्पेस देयर इज नो ग्रेविटी, ओनली हमारे अर्थ पे ही है ग्रेविटेशनल फोर्स. Now there is elastic force. The last one is elastic force. A stretched rubber band regains its original position on being released because of elastic force. आपने देखा होगा, आप कोई रबर बैंड को या इलास्टिक को स्ट्रेच करोगे तो वापस से उसी जगह पे आ जाएगा, बिकॉज उसने रिलीज कर दिया अपनी इलास्टिक फोर्स. इलास्टिक फोर्स अराइजेस व्हेन अ बॉडी डिफॉर्म्स. इलास्टिक फोर्स कब अराइज होती है? जब बॉडी डिफॉर्म करती है. Now let's talk about work. Work क्या होता है? Place a book on the top of a table. आपको एक बुक प्लेस करनी है एक टेबल के टॉप पे. Now move the book to the side of the table. उस बुक को एक साइड में मूव कर दो टेबल के. It means you have applied force and the work is done. You apply force to make the book move. आपने अप्लाई करी फोर्स को, आप फोर्स बुक पे मूव करने के लिए. Work is done whenever a force makes an object move in the direction of force. जब भी फोर्स मूव करती है, जब भी कोई फोर्स मूव करती है एक ऑब्जेक्ट को फोर्स की डायरेक्शन में, उसको क्या होता है? इट मीन्स वर्क इज डन. व्हाट डू यू वर्क? यू डू वर्क व्हेन यू मेक द बुक अक्रॉस द टेबल. आपने वर्क जब भी कर दिया था जब आपने टेबल के ऊपर बुक को अक्रॉस किया. नाउ द अमाउंट ऑफ वर्क वी डू डिपेंड्स ऑन हाउ मच फोर्स वी यूज एंड हाउ फार द ऑब्जेक्ट मूव. जो अमाउंट ऑफ वर्क होता है किस पे डिपेंड करता है? कि हमने कितना फोर्स अप्लाई करी और कितना वो ऑब्जेक्ट मूव करा. दैट वी हैव अप्लाइड फोर्स. इफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव इट, नॉट वर्क, नो वर्क इज डन. जो एक आपने फोर्स अप्लाई करी, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, जो फोर्स एक्ट करी एक ऑब्जेक्ट पे बट वो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करा, इट मीन्स वर्क इज नॉट डन. आप कोई एक चीज को लेके, किसी ऑब्जेक्ट को लेके फुल डे के लिए खड़े रहो बट वो ऑब्जेक्ट उस जगह से मूव नहीं करा, आप भी मूव नहीं करे, इट मीन्स द वर्क इज नॉट डन बाय द ऑब्जेक्ट. लुक एट द बॉय इन द लॉन्ग साइड फिगर. इस फिगर में बॉय को देखो. दिस बॉय इज नॉट डूइंग वर्क बिकॉज ही इज नॉट मेकिंग द वर्ल्ड मूव थ्रू अ डिस्टेंस. तो ये बॉय कोई वर्क नहीं कर रहा क्योंकि उसने वर्ल्ड मूव ही नहीं कर पाया एक डिस्टेंस से, एक मतलब थोड़े से भी डिस्टेंस पे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मशीन्स. Machines are tools that help us to make our work easier and faster with less efforts. Machines क्या होती हैं? Machines एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ऐसे टूल्स होते हैं जो हमारे वर्क को easier और faster कर देती हैं. Some machines are simple. They basically use muscular force. कुछ machines simpler होती हैं, वो basically हमारी muscular force को use करती हैं. Some are compound और complex machines. कुछ compound और complex machines होती हैं. Have two or more simple machines. उसमें 2 या फिर 2 से ज़्यादा सिंपल मशीन्स होती हैं. वर्किंग टुगेदर दे यूज इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल टू मेक एनर्जी. उन्हें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, फ्यूल चाहिए होता है एनर्जी को बनाने के लिए. अ मशीन कैन चेंज द अमाउंट. मशीन क्या कर सकती है? एक अमाउंट को चेंज कर सकती है, स्पीड को एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स को फॉर अ यूजफुल पर्पस. एक यूजफुल पर्पस में चेंज कर सकती है. नाउ does a simple machine is a device that makes our work easier and faster. एक सिंपल मशीन क्या है? वो क्या वही डिवाइस है जो एक वो हमारे वर्क को फास्टर और इजियर बना देती है. Scissors, knives, tweezers and tongs are some examples of simple machines. क्या हो गया? scissors हो गए, knives हो गए, tweezers हो गए, tongs हो गए. ये क्या हमारी simple machines हैं, like lever, pulley. Simple machines are grouped as lever, wheel, axle, pulley, wedge, incline planes and screw. कैसे हैं ग्रुप? लेवर है जो एक लेवल अप कर देता है आपको इजीली ट्रक्स में कोई कोई भी ऑब्जेक्ट लोड करना है. व्हील्स होते हैं हमके ऑब्जेक्ट को मूव करने में हेल्प करते हैं. एक्सेल होता है, पुलेज होते हैं. पुलेज क्या होता है? जो आपने देखा हो वेल्स पे आप वाटर को पुल करते हो एक व्हील के थ्रू, दैट इज पुले. वेजेस होते हैं लाइक हैमर्स होते हैं, लाइक इंक्लाइन प्लेन्स एंड स्क्रूज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेवर. व्हाट डू यू मीन बाय लेवर? लेवर क्या होता है? A lever is a rigid rod which can turn about one fixed point. जो एक rigid rod होती है एक one fixed point को turn कर देती है. This point is called fulcrum. उस point को क्या कहते हैं? fulcrum कहते हैं. जो एक rod है वो turn कर देती है एक object को इधर या उधर, that is fulcrum. The weight which is to be lifted is called the load. जो एक weight lift होता है उसको क्या कहते हैं? हम load कहते हैं. The force is applied called effort. जो फोर्स अप्लाई होती है उसको क्या कहते हैं? हम एफर्ट कहते हैं. A lever helps us to lift or move something with less effort.
लेवर क्या करती है, किसी भी चीज को लिफ्ट या मूव करने में हेल्प कर देती है एक कम एफर्ट की वजह से। इफ यू हैव टू मूव अ बोल्डर यू यूज अ लेवर। आपको एक बोल्डर को मूव करना है तो आप क्या यूज करोगे, लेवर को यूज करोगे। बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द फलक्रम, किस पे बेस्ड होता है, फलक्रम के पोजिशंस पे बेस्ड होता है। द लोड्स एंड द एफर्ट्स, साइंटिस्ट हैव क्लासिफाइड लेवर्स इन द फॉलोइंग 3 टाइप्स। जो लोड्स होते हैं, एफर्ट्स होते हैं, तो साइंटिस्ट ने क्या करा, लेवर को 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर दिया। फर्स्ट वन इज फर्स्ट क्लास लेवर्स। फर्स्ट क्लास लेवर्स क्या होते हैं, हैव द फलक्रम इन द मिडल। क्या होता है फर्स्ट क्लास लेवर्स में, फलक्रम उनके बीच में होता है। द लोड एंड द एफर्ट्स आर ऑन द साइड, इधर साइड ऑफ द फलक्रम। जो लोड होता है, एफर्ट्स होते हैं उसके फलक्रम के दोनों साइड में होते हैं। लाइक हैंड पंप, सीसॉस, बीम, बैलेंस एंड हैमर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड क्लास लेवर। हैव द लोड इन द मिडल। सेकंड क्लास लेवर के क्या होता है, लोड जो होता है मिडल में होता है। द एफर्ट एंड द फलक्रम आर ऑन द ईदर साइड ऑफ द लोड। जो एफर्ट होता है, फलक्रम होता है, वो लोड के दोनों साइड में होता है। लाइक व्हील बैरो, बॉटल ओपनर एंड नट क्रैकर्स। तो हमारा लोड कहाँ पे है, बीच में। लाइक नट क्रैकर में आप क्या करोगे, नट को बीच में ही तो रखोगे, फोर्स दोनों साइड से अप्लाई करोगे। थर्ड इज थर्ड क्लास लेवर, हैव द एफर्ट्स इन द मिडल। उसमें भी एफर्ट्स का होता है, हमारे मिडल में होता है। द लोड एंड द फलक्रम आर ऑन द ईदर साइड ऑफ द एफर्ट। जो लोड होता है, फलक्रम क्या होता है, इधर दोनों साइड पे होता है, एक साइड पे होता है फलक्रम के। सो फर्स्ट इज फायर टॉन्ग्स। आपने फायर टॉन्ग्स देखे होंगे, आप कोई भी ऑब्जेक्ट उठाते हो, बैट्स, हॉकी स्टिक्स। सो देश में क्या होता है, थर्ड क्लास लेवर होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, लेट्स टॉक अबाउट पुलेज, जो हमारे वेल्स में यूज होते हैं टू पुल वाटर आउटसाइड। A pulley consists of wheel with a grooved rim with a rope or the chain in the groove। एक grooved rim होता है जिसमें चेन होती है ग्रूव में, या तो रोप होती है या चेन होती है। This pulley is used to lift heavy loads। ये जो पुले होता है किसमें यूज होता है, heavy loads को पुल करने में। The force is applied to the one end of rope while the other end of the rope holds the load। जो फोर्स होती है एक एंड पर अप्लाई होती है रोप के, और एक एंड जो होता है होल्ड करके रखता है। द पुले रोटेट्स ऑन इट्स एक्सेस। पुले कहाँ रोटेट करता है, अपने एक्सेस पे रोटेट करता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पुलेस, फिक्स्ड पुलेस एंड मूवेबल पुलेस। 2 टाइप्स की पुलेस होता है, फर्स्ट वन इज फिक्स्ड पुले एंड द सेकंड वन इज मूवेबल पुलेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंक्लाइन प्लेन्स। इंक्लाइन प्लेन्स कब यूज होते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर चढ़ाने में इजिली, लाइक इन ट्रक्स या फिर कहीं भी आपके रैम्प्स में होते हैं, हॉस्पिटल्स में आपने देखे होंगे इंक्लाइन प्लेन्स। An inclined plane is a gentle slope that helps us to move a heavy load with less effort। जो एक heavy load को easy effort से move करने में help करता है। It is much easier to push up or roll up object on a slope than on lifting them up। ये बहुत easy है, आप किसी object को push up करो या pull up करो instead of lifting that object। और ramp is an example of inclined plane। ramp क्या होता है, एक example है inclined plane का। Some other examples of inclined plane are wooden planks, staircase and sloping roads। क्या है examples inclined plane के, wooden planks हो गए, staircase हो गए और sloping roads हो गए। You must have seen the inclined planes in hospitals। आपने inclined planes को कहाँ देखा होगा, अपने hospitals में देखा होगा। Trolleys and wheelchairs carrying patients are pushed into the hospitals on these। हमने देखा हो ट्रॉलीज हो गई, व्हील चेयर्स हो गई, जो पेशेंट को कैरी करती हैं, वो पुश करती हैं रैम्प्स पे ऊपर के साइड इजिली। दे आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द पीपल हु कैन नॉट वॉक अप स्टेप्स इजिली एंड नीड हेल्प। ये उनके लिए भी हेल्पफुल होते हैं जो पीपल इजिली मूव नहीं कर पाते स्टेप्स को, तो वो रैम्प पे चल सकते हैं। समटाइम्स दे मे बी फाउंड इन होटल्स टू। कभी कभी वो हमें होटल्स में भी देखने को मिलते हैं, अपने हाउसेज में भी देखने को मिलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्क्रू। A screw is a simple machine that resembles a nail with groove in it। वो क्या है, एक सिंपल मशीन है जो रिजेंबल करती है एक नेल को, एक ग्रूव की हेल्प से, with grooves। It has a winding edge with threads। उसके winding edge होता है जिसमें threads होते हैं। It is actually an inclined plane wrapped around the rod। वो क्या एक inclined plane है जो कहाँ wrapped है, rod के अराउंड। It is helpful in holding things together। वो किस लिए हेल्पफुल है, चीज़ों को होल्ड करने के लिए। A screw fixes 2 planks of wood।
between them than a nail. जो screw है 2 planks of wood को fix कर देता है better than a nail, nail से better screw कर देता है. A screw jack also works on the principle of a screw. Screw jack किस पे work करता है? Principal screw के. The slope of the screw jack helps in lifting very heavy things like cars and trucks. Slope क्या help करता है? Screw jacks का help करता है lift करने में heavy things को, जो cars होते हैं, जो trucks होते हैं उनको. Now wheel and axle. Let's talk about it. We know that pushing of load on wheels is easier than carrying it. जो पुशिंग होती है लोड की वो बहुत ज़्यादा इजी होती है ऑन व्हील्स, या फिर उसे कैरी करने के इजी होता है कि हम व्हील्स पे कैरी करें. पुट द व्हील बाय इटसेल्फ इन नॉट अ सिंपल मशीन, बट जो व्हील है हमारा, बट द व्हील इज बाय इटसेल्फ, हमारा व्हील एक सिंपल मशीन नहीं है. इट बिकम्स ओनली व्हेन अ रॉड ऑन एंड एक्सल इज अटैच्ड टू इट. वो सिंपल मशीन जब बनता है जब उसमें रॉड या कोई चीज़ अटैच्ड होती है. व्हील विद अ रॉड अटैच्ड टू इट नोन एज व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट. जो एक व्हील अटैच्ड होता है रॉड से, दैट इज द व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट. व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट्स आर यूज्ड इन द मोस्ट बिग मशीन. जो व्हील और एक्सल होती है कहाँ यूज होती है? बिग मशीन्स में यूज होती हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेज. वेज क्या होती है? वेज हैज 2 inclined planes. वेज में 2 inclined planes होते हैं जॉइंट बैक टू बैक विद अ शार्प एज. जो बैक टू बैक जॉइंट होते हैं शार्प एज से. व्हेन द वुड कटर पुट्स द कटिंग एज ऑन द लॉग. जब वुड कटर कटिंग करने के लिए और एज को कटिंग एज पे अप्लाई करता है, वुड कटर कटिंग एज को अप्लाई करता है ऑन द लॉग एंड द ब्लो हार्ड विद अ हैमर. फिर हैमर से ब्लो हार्ड करता है, टाइटली मारता है. द एज ऑफ द वेज स्प्लिट. जो एज है वेज का वो स्प्लिट हो जाता है along log with into 2 gradually. log 2 pieces में आ जाता है. This tip of wedge moves a little but the split is much. वो जो टिप होता है वेज का वो थोड़ा सा ही लिफ्ट करता है, थोड़ा सा ही लिफ्ट करता है. द स्प्लिट इज मच, पर वो स्प्लिट जो होता है वो ज़्यादा होता है. दैट इज हाउ वेज मेक्स वर्क ईजियर. इसीलिए वेज जो होता है हमारे वर्क को ईजी बना देता है. इट इज़ प्रोबेबली द ओल्डेस्ट मशीन यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स. ये क्या है? हमारा ओल्डेस्ट मशीन है जो पहले ह्यूमन बींग्स यूज करते थे, सबसे पहले से करते आ रहे हैं. एंड एक्स एंड अ नाइफ आर ऑल्सो वेज. जो एक्स है और एक नाइफ है वो भी एक वेज है. We use them to cut things. उसमें हम किस लिए यूज करते हैं? थिंग्स को चॉप करने के लिए, कटिंग के लिए. A plough has a long and a sharp wedge. Plough में क्या होता है? एक sharp और long wedge होता है. Now let's talk about energy. What do you mean by energy? Energy is a common term that we use in our daily life. Energy एक common term है जो हम अपनी daily life में use करते हैं. We eat good food to get energy. हम अच्छे food को खाते हैं energy लेने के लिए. We need energy to do various kinds of work. हमें एनर्जी चाहिए होती है डिफरेंट वर्क्स को करने के लिए. वी फील टायर्ड व्हेन वी वर्क फॉर सम टाइम. हम टायर्ड फील करते हैं जब हम थोड़े टाइम के लिए वर्क करते हैं. इफ देयर इज नो एनर्जी लेफ्ट इन आवर बॉडी, अगर हमारी बॉडी में कोई एनर्जी ही नहीं बचेगी, वी फील दैट वी हैव नो कैपेसिटी टू वर्क एनी मोर. तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई कैपेसिटी ही नहीं है कोई वर्क करने के लिए. बाय दिस we understand that energy and doing work are related. तो हमें पता चलता है कि एनर्जी और जो हम वर्क कर रहे हैं तो ये रिलेटेड है आपस में. एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क. एनर्जी क्या है? एक कैपेसिटी है वर्क को करने की. अगर एनर्जी नहीं होगी आप कोई वर्क नहीं कर पाओगे. वी नीड एनर्जी टू पुश अ साइकिल अलोंग. हमें एक साइकिल को पुश करने के लिए भी एनर्जी चाहिए. टू लिफ्ट आवर बैग ऑफ बुक्स फ्रॉम द फ्लोर. जो हमारे बैग ऑफ बुक्स रखा है उसे भी लिफ्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए. To run, to play, etc. For eating also we need energy. Animals also need energy to do their work. Animals को भी energy चाहिए होती है अपना work करने के लिए. It is the energy that gives power to work. एक energy कैसी है जो power देती है किसी work को करने की. Now grow in knowledge point. Thousands of years ago, a caveman named Eugene needed a better way to cut up his woolly mammoth that he stoned to death. He took his favorite rock and tried his best to remove some flesh. तो thousands of years ago एक caveman था Eugene, need a better way to cut off his woolly mammoth. उसने woolly mammoth को कट करने के लिए better way निकाला. That he had stoned to death. वो death तक मतलब stone था.
he took his favorite rock, उसने अपना एक favorite rock लिया and tried his best, उसने अपना best दिया to remove some flesh remove करने के लिए. However, he realized that the rock just was not doing the job. तो उसने तभी realize किया जो rock है वो अपना job नहीं कर रहा था. His wife whom told him that he should try her favorite stick. तो उसकी wife ने बोला कि आप एक favorite stick को try करो. Eugene realized that if he attached his favorite rock to Holmes' favorite stick, तो यूजी ने रियलाइज करा जो अगर वो अटैच कर दे अपने फेवरेट रॉक को स्टिक के साथ, his job might be a little simpler, तो उसकी जॉब ईजी हो जाएगी. Thus, यूजी and होमली invented the first machine. तो फर्स्ट सिंपल मशीन यूजी और होमली ने इन्वेंट की थी. There can be a question, who invented the first simple machine? The यूजी and होमली invented the first simple machine. Now let's talk about different forms of energy. Mechanical energy, electrical energy, heat energy, wind energy. There are different types of energy. First, we will talk about mechanical energy. Mechanical energy is the energy which is processed by an object due to the motion or due to its position. Mechanical energy क्या है? एक energy है जो process करती है एक object को due to its motion या फिर due to its position. Next page. Mechanical energy can be either kinetic energy, energy of motion or potential energy. Kinetic energy क्या होती है? That is energy of motion. Potential energy is stored energy of position. And a moving car possesses mechanical energy due to its motion, kinetic energy. Moving car कैसे अपनी energy, mechanical energy को force करती है? Due to its motion. जो उस पर motion लगा है kinetic energy का. A drawn bow possesses mechanical energy. Draw bow है, ड्रॉन बो है, कैसे प्रोसेस करती है मैकेनिकल एनर्जी? ड्यू टू इट्स स्ट्रेच्ड पोजीशन, जो वो स्ट्रेच हो जाती है अपनी पोजीशन से. इलास्टिक पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो हम इलेक्ट्रिसिटी से मिलती है हमें. द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जो हमें इलेक्ट्रिकल करंट से एनर्जी मिलती है दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इट इज यूज्ड टू रन अप्लायंसेस लाइक टेलीविजन, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा. बहुत सारे अप्लायंसेस रन करने में यूज होती है, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, प्योरीफायर्स, कंप्यूटर्स, टीवीज एक्सेट्रा. इट इज जनरेटेड एट पावर स्टेशन एंड सप्लाइड टू आवर होम्स. कहाँ पे जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी? पावर स्टेशन पे जनरेट होती है और हमारे होम्स में इजिली सप्लाई हो जाती है. नेक्स्ट इज हीट एनर्जी. व्हाट डू यू मीन बाय हीट एनर्जी? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इज हीट एनर्जी. जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म है एनर्जी का दैट इज हीट एनर्जी. Energy in other forms often is changed to heat energy before it is used. जो एनर्जी होती है अदर फॉर्म्स के किस में चेंज हो जाती है? हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है यूज करने से पहले. इन स्टीम इंजन्स केमिकल एनर्जी इज चेंज टू हीट एनर्जी. जो स्टीम इंजन्स होते हैं उसमें केमिकल एनर्जी कहाँ चेंज होती है? हीट एनर्जी में चेंज होती है. विच देन चेंजेस वाटर टू स्टीम. फिर क्या करता है वो? वाटर को स्टीम में चेंज कर देता है. Nowadays, nearly every aspect of life is controlled by heat. आजकल हमारा सारी एस्पेक्ट जो होते हैं हमारी लाइफ के उससे कौन कंट्रोल कर रहा है? हीट कंट्रोल कर रही है. While traveling in a bus or car, we depend on heat energy inside the engine of its motion. तो जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं बस में या कार में तो हमारी बस और कार किस पे डिपेंड करती है? हीट एनर्जी पे, जो कहाँ से मिलती है? उसके इंजन से मिलती है. For obtaining energy for a day-to-day work, we consume food which is cooked by heat energy. डे टू डे वर्क करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए हम क्या ऑब्टेन करते हैं अपनी? फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी टू डे वर्क वी कंज्यूम फूड. हम एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए हम फूड को कंज्यूम करते हैं विच इज कुक्ड बाय हीट एनर्जी. जो कहाँ से कुक्ड होता है? हीट से कुक होता है. या तो आपको हीट, आप गैस स्टोव यूज करते हो या फ्यूल्स यूज करते हो. नाउ ब्रोवन नॉलेज पॉइंट. It was in 1765 that a young scientist, James Watt, made use of fact that the steam by virtue of heat in it can move object. He was successfully in inventing a steam engine. 1765 में क्या होता है? young scientist that is James Watt made use of fact. उन्होंने एक fact use करा that the steam by virtue of heat in it can move object. जो steam होती है वो जो हीट से निकलती है वो एक क्या बना सकती है? एक ऑब्जेक्ट को मूव कर सकती है. he was successful in inventing a steam energy. तो उन्होंने एक स्टीम एनर्जी को इन्वेंट किया था. किसने किया था? जेम्स वॉट ने. नाउ लेट्स टॉक अबाउट विंड एनर्जी, जो हमें विंड से मिलती है. लाइक विंड मिल्स गिव अस एनर्जी. विंड एनर्जी इज प्लेंटिफ.
Wind energy is plentiful, renewable and widely distributed, clean and non-polluting. Wind energy क्या होती है? Plentiful होती है, renewable होती है, widely distributed होती है and clean and non-polluting होती है. Therefore, it is considered by experts to be more environment friendly than many other energy sources. Experts क्या करते हैं? वो more environment friendly winds energy को use करते हैं than other energy sources. Wind power is the conversion of wind energy into a useful form such as electricity using wind turbines. जो wind power होती है वो हमारी सबसे ज़्यादा एनर्जी को convert करती है wind energy में into a useful form, जिसको हम useful कर सकते हैं in many ways, like such as making electricity, for using of turbines. हम क्या कर सकते हैं? Electricity बना सकते हैं. Now let's talk about solar energy. एनर्जी ऑफ द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी. जो एनर्जी होती है सन की उसको क्या कहते हैं? हम सोलर एनर्जी कहते हैं. सोलर एनर्जी इज यूज टू कुक फूड इन सोलर कुकर्स. वो सोलर कुकर्स में कुक करने में यूज होती है फूड को. सोलर एनर्जी इज दैट एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन. टू हीट वाटर इन सोलर हीटर एक्सेट्रा. इट इज ऑल्सो यूज इन सोलर कैलकुलेटर्स एंड सोलर वॉचेस. किस में यूज होती है? सोलर कैलकुलेटर्स में यूज होती है, सोलर वॉचेस में यूज होती है, आजकल आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज होती है, आपके रूफ टॉप्स पे सोलर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं. नाउ मैग्नेटिक एनर्जी. व्हाट इज मैग्नेटिक एनर्जी? जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. मैग्नेट ऑल्सो पोजेसेस एनर्जी. मैग्नेट भी एनर्जी पोजेस करती है. वी नो दैट एन आयरन नेल इज अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट. हमें पता है कि आयरन नेल किससे अट्रैक्ट होती है? मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है. इन मेनी फैक्ट्रीज स्क्रैप आयरन इज सेपरेटेड फ्रॉम अ हीप ऑफ वेस्ट मटेरियल्स बाय यूजिंग बग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स विद इट टू अ क्रेन. आपने देखा होगा जो आयरन फैक्ट्रीज होती है उसमें क्या होता है? स्क्रैप आयरन फैक्ट्रीज में जो स्क्रैप आयरन इज सेपरेटेड फ्रॉम हीप ऑफ वेस्ट मटेरियल. जो स्क्रैप आयरन होता है, जो हीप होता है वेस्ट मटेरियल का, उससे निकाला जाता है बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगाई जाती है. जो आयरन होता है वो एकदम उस पर स्टिक हो गया जाता है, क्रेन पे लगाई जाती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. नाउ साउंड एनर्जी. व्हाट डू यू मीन बाय साउंड एनर्जी? साउंड इज वाइब्रेशन ट्रांसमिटेड थ्रू अ सॉलिड, लिक्विड और गैस. जो एक वाइब्रेशन जाती है सॉलिड से, लिक्विड से और गैस से. आपको पता है वाटर में साउंड सबसे जल्दी ट्रेवल करती है. साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन अ फोर्स कॉज एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस टू वाइब्रेट. साउंड कब कॉज होती है? जब हम साउंड इज प्रोड्यूस ओनली व्हेन फोर्स कॉज एन ऑब्जेक्ट. फोर्स कॉज करती है ऑब्जेक्ट को और सब्सटेंस टू वाइब्रेट करने के लिए. सम सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर म्यूजिक सिस्टम्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड रेडियोज. कुछ सोर्सेज क्या है हमारी एनर्जी, साउंड एनर्जी की? दैट इज म्यूजिक सिस्टम्स. म्यूजिक सिस्टम से साउंड्स आती है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स से आती हैं एंड रेडियोज से आती है, टेलीविजन से भी आती हैं. नाउ अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी. व्हाट आर द अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी? In our country, huge amount of cattle dung is used to make dung cakes and burn for cooking and heating water. हमारी कंट्रीज में बहुत सा कैटल डंग को यूज करा जाता है फॉर मेकिंग डंग केक्स एंड कुकिंग एंड हीटिंग वाटर. इट इज इफ द डंग केक इज मिक्सड विद वाटर. अगर डंग केक मिक्सड होता है वाटर से, इट प्रोड्यूस अ गैस कॉल्ड बायोगैस एंड गोबर गैस. वो एक गैस प्रोड्यूस करता है, उसको क्या कहते हैं? बायोगैस कहते हैं, गोबर गैस कहते हैं. It can be used for cooking, heating water and in gas lights. किस में यूज होता है? कुकिंग में, हीटिंग करने में वाटर को, या फिर गैस लाइट्स में. The remains of the dung is a good compost manure. जो remains होता है डंग्स का वो क्या होता है? गुड compost manure होता है, which is a source of energy for the plants. वो क्या होता है? सोर्स होता है एनर्जी का प्लांट्स के लिए. Now let's talk about conservation of energy. How can we conserve energy? We are mostly dependent on fossil fuels for our energy requirement. हम fossil fuels पर dependent है अपने energy requirement, like on petrols. Fossil fuels are non-renewable source of energy. Fossil fuels क्या हमारी non-renewable source of energy है. Their stock is limited. उनका stock limited है. One day it will be exhausted from our earth. So we must learn to preserve the available source of energy. तो हमें प्रिजर्व करना बस समझना चाहिए कि हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी को. वी शुड यूज फॉसिल फ्यूल इकोनॉमिकली. हमें फॉसिल फ्यूल्स को इकोनॉमिकली यूज करना चाहिए. वी शुड नॉट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल. हमें इलेक्ट्रिसिटी को भी वेस्ट नहीं करना चाहिए और फ्यूल्स को भी वेस्ट नहीं करना चाहिए. वी मस्ट फाइंड ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी. हमें ऑल्टरनेटिव सोर्स मिल सकते हैं एनर्जी के.
we must make use of renewable source of energy. जो renewable source of energy हम उसका use कर सकते हैं, like sun से जो मिलती है, water से मिलती है, जो wind से मिलती है, वो renew हो सकती है, biogas, biomass. The use of renewable source of energy will not only reduce our dependence on fossil fuels but also help in reducing pollution. जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो खाली हमारा रिड्यूस नहीं करेंगी हमें फॉसिल डिपेंडेंसी हमारी फॉसिल फ्यूल्स पे, बल्कि वो एयर पॉल्यूशन को भी रिड्यूस करेंगी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट लर्निंग पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट पॉइंट, द फोर्स अप्लाइड बाय अ मैग्नेट और एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिज्म. जो एक फोर्स अप्लाई होती है एक मैग्नेट से, उसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, मैग्नेटिज्म कहते हैं. सेकेंड, फ्रिक्शनल फोर्स स्लोज डाउन ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट. जो एक फ्रिक्शनल फोर्स होती है स्लो डाउन हो जाती है मूविंग ऑब्जेक्ट पे. थर्ड, इलास्टिक फोर्स अराइजेस व्हेन अ बॉडी डिफॉर्म्स. इलास्टिक फोर्स कब अराइज होती है? जब बॉडी डिफॉर्म होती है. नेक्स्ट, वर्क इज डन व्हेनेवर अ फोर्स मेक्स एन ऑब्जेक्ट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. वर्क कब होता है? जब एक फोर्स क्या करती है? ऑब्जेक्ट को मूव करती है एक डायरेक्शन ऑफ फोर्स में. नेक्स्ट, अ सिंपल मशीन इज अ डिवाइस दैट मेक्स आवर वर्क इजियर एंड फास्टर. एक सिंपल मशीन क्या एक डिवाइस है जो हमारी वर्क को इजियर और फास्टर करती है. नेक्स्ट, सिंपल मशीन्स आर ग्रुप्ड एज लेव और व्हील एंड एक्सल, पुले, वेज, इंक्लाइन, प्लेन एंड स्क्रू. सिंपल मशीन कैसे ग्रुप्ड होती है? जैसे लेवर हो गया, व्हील हो गया, एक्सल हो गया, पुले हो गया, वेज हो गया, इंक्लाइन प्लेन्स हो गए और स्क्रूज हो गए. नेक्स्ट, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क. एनर्जी क्या है? कैपेसिटी है वर्क को करने की. नेक्स्ट, mechanical energy is the energy which is possessed by an object due to its motion or due to its position. जो एक मोशन की वजह से होती है या उसके पोजीशन की वजह से होती है उसे हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, जो एक ऑब्जेक्ट से होती है. नेक्स्ट, द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जो भी हमें एनर्जी इलेक्ट्रिक करंट से मिलती है दैट इज आर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ द सन इज कॉल्ड द सोलर एनर्जी. जो हमें एनर्जी मिलती है हमारे सन से दैट इज आर सोलर एनर्जी. एंड द लास्ट वन इज फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. फॉसिल फ्यूल्स हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो हमें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करना चाहिए लाइक वाटर, सन, etc. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.